का धन्यवाद करते हैं आज के मुबारक इस दिन के लिए कि परमेश्वर ने यह अनुग्रह दिया कि आज हम फिर से मिलकर प्रभु की इबादत कर सके। हालेलुया, हालेलुया। प्रियो, मैं परमेश्वर की हुजूरी में आपका स्वागत करता हूं। विश्वास करता हूं कि आज के दिन में आप सब आनंदित हैं। विश्वास करता हूं कि आज फिर से आप प्रभु के वचन के लिए तैयार हैं। हालेलुया, हालेलुया। आज का जो मेरा विषय है वो फोकस है समझौते के ऊपर। हम जो कई बार जीवन में समझौता करते हैं, प्रभु आज हमें सिखाने पर हैं कि हमें किसी भी हालत में प्रभु के वचन के अगेंस्ट में जाकर समझौता नहीं करना है। कभी भी हमें शैतान की बातों में आकर समझौता नहीं करना है। हालेलुया। कितने ऐसे जीवन हैं जो अभी तक बहुत सारी परिस्थितियों में पढ़कर समझौता करते हैं। आज ये वचन उनके लिए है। आज ये वचन उनसे बात करने पर है जो लोग समझौता कर लेते हैं। अगर वो अपने कार्य क्षेत्र में हैं, हो सकता है किसी स्कूल में, किसी ऑफिस में, किसी भी क्षेत्र में है, वो कई बार समझौता करते हैं चीज़ों से। कहते हैं कि चलता है, मजबूरी है, करना पड़ता है। मैं आज हर एक उस जन से बात करना चाहता हूँ प्रियो, क्योंकि प्रभु का वचन हमें सिखाता है कि हमें कभी भी परमेश्वर के वचन के अगेंस्ट नहीं जाना है। हालेलुया। चाहे उसके लिए कोई भी कीमत हो, हमें सदैव परमेश्वर के वचन में दृढ़ रहना है। हालेलुया। आज मैं बात करूंगा प्रियो, आप सब ने पढ़ा होगा निर्गमन की पुस्तक में, जब परमेश्वर मूसा से बात करते हैं, वो मूसा को एक आज्ञा देते हैं। कहते हैं तू जा और तू मेरी प्रजा को उस मिस्र की गुलामी से निकाल कर बाहर लेकर आ। प्रभु इस आज्ञा के साथ मूसा को भेजते हैं और मूसा जाता है और प्रभु का वचन बताता है प्रियो कि मूसा कई बार फिरौन के पास जाता है, उसे बताता है, कहता है परमेश्वर के लिए हमें जाना है, हमें उत्सव मनाना है, हमें जाने दे। प्रभु कहता है कि मेरी प्रजा को जाने दे, पर पता है फिरौन बार बार मना करता है। और एक समय के बाद जब प्रभु अपने आश्चर्य कर्मों को, अपने मिरेकल्स को उस जगह पे प्रकट करते हैं, तो आपको मालूम है क्या होता है? फिरौन मजबूर होता है कि हाँ चलो मैं इन्हें जाने देता हूं। पर आपको मालूम बाइबल में ऐसा लिखा है कि वो कुछ समझौतों को लेके आता है। हालेलुया। 4 समझौते थे जो वो लेके आया मूसा के समक्ष, इजराइलियों के समक्ष। आज मैं उन्हीं समझौतों के ऊपर बात करूंगा प्रियो। परमेश्वर का वचन कहता है निर्गमन उसका 8 अध्याय 23, 24 और 25 पद में, परमेश्वर के वचन में लिखा है, और मैं अपनी प्रजा और तेरी प्रजा में अंतर ठहराऊंगा, ये चिन्ह कल होगा। और यहोवा ने वैसा ही किया, और फिरौन के भवन और उसके कर्मचारियों के घरों में और सारे मिस्र देश में डांसों के झुंड भर गए, और डांसों के मारे वह देश नष्ट हुआ। तब फिरौन ने मूसा और हारून को बुलवाकर कहा, तुम जाकर अपने परमेश्वर के लिए इसी देश में बलिदान करो। पहला समझौता लेकर आता है। जब मिस्र पर विपत्ति पड़ती है तो वो कहता है ठीक है, तुम्हें जाना है, तुम जाकर अपने परमेश्वर के लिए बलिदान करो। पर पता है समझौते के साथ करो। समझौता क्या था? कि तुम्हें इसी देश में रहकर बलिदान करना है। हालेलुया। पहला समझौता लेके आया, कॉम्प्रोमाइज करो। तुम इबादत करना चाहते हो ना, करो, बेशक करो, अब मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, पर इसी देश में रह के करो।
जबकि परमेश्वर ने मूसा को क्या कह के भेजा था? प्रभु ने कहा था मेरे लोगों को मिस्र की गुलामी से बाहर लेके आना। हालेलुया। ये कॉम्प्रोमाइज लेके आता है, एक समझौता लेके आता है और कहता है मूसा ठीक है, तुम्हें आराधना करनी है, तुम जाओ, बलिदान करने हैं, करो, पर इसी देश में रहकर करो। आपको मालूम है आपका शत्रु शैतान आपके समक्ष ऐसे ही समझौतों को लेके आता है। कहता है कोई हर्ज नहीं है, तुम्हें जीवित परमेश्वर की आराधना करनी है, तुम्हें मसीह को फॉलो करना है, करो। कौन मना कर रहा है? करो। आप मसीह बनना चाहते हैं, बनो, कौन मना कर रहा है? पर अपने जीवन शैली को परिवर्तित मत करो। हालेलुया। पता है उसे परेशानी नहीं है, वो कहता है ठीक है, तुम जाना चाहते हो, तुम बलिदान करना चाहते हो, सैक्रिफाइस करना चाहते हो, करो, पर उसी स्थान पर रहकर, अपनी उसी जीवन शैली में रहकर आप करो, मैं मना नहीं करूंगा। आज शैतान पता है जवानों के साथ विशेष करके ऐसा समझौता लेके आता है। कहता है ठीक है, तुम यीशु मसीह पर विश्वास कर रहे हो, तुम मसीह को फॉलो करना चाहते हो, करो, पर पता है क्या करो? अपने उस जीवन को मत छोड़ो जो तुम अभी तक संसार में जी रहे हो। यानी कि संसार से बाहर मत जाओ। जैसी संगतियां हैं उन्हीं संगतियों में रहो, जैसे लोग तुम्हारे साथ आज है वैसे ही बने रहें, जैसा जीवन शैली तुम्हारी है वैसे ही रहे, नो प्रॉब्लम। हालेलुया। आप समझ पा रहे हैं? पहला समझौता, ध्यान से सुनिएगा, आपके साथ कई बार ऐसा ही होगा। जब आप प्रभु में आना चाहेंगे, पता है उससे कोई फर्क नहीं, वो समझौता लेके आएगा। ठीक है, तुम नहीं मान रहे, तुम्हें यीशु मसीह के पीछे चलना है, चलो, पर एक काम करो, अपनी जीवन शैली को मत बदलो, अपने उसी पाप में जीवन में बने रहो, अपने उन्हीं आदतों में बने रहो, नशे में बने रहो। पर पता है परमेश्वर क्या डिमांड करते हैं? मूसा ने क्या कहा? बाइबल ऐसा बताती है, 26 पद में लिखा है, मूसा ने कहा ऐसा करना उचित नहीं, क्योंकि हम अपने परमेश्वर यहोवा के लिए मिस्रियों की घृणित वस्तु बलिदान करेंगे, और यदि हम मिस्रियों के देखते उनकी घृणित वस्तु बलिदान करें तो क्या वे हम पर पथराव ना करेंगे? आपको मालूम है एनिमल सैक्रिफाइस करना मिस्रियों में मना था, क्योंकि हर एक जानवर को वो पवित्र मानते थे। मिस्री लोग हर एक जानवर को पवित्र मानते थे, और उनके सामने यदि ये इजरायली कुर्बानी करते, बलिदान करते, तो पता है क्या होता? वो लोग पथरवा करते। वो इनकी आराधना का पैटर्न नहीं समझ पाते, इसलिए इन पर पथरवा करते, इजरायलियों पर पथरवा करते, क्योंकि वो उनके वर्शिप पैटर्न को नहीं समझ पाते। आपको मालूम है आज बहुत सारे जीवन जब प्रभु के पीछे चलते हैं तो जिस पैटर्न को वो फॉलो करते हैं, क्राइस्ट के पैटर्न को फॉलो करते हैं, संसारिक लोग उसे नहीं समझ सकते। पर पता है शैतान क्या कहता है? उन्हीं के बीच में रह के उन्हीं के तरीके से काम करो। हालेलुया, हालेलुया। वो नहीं समझ पाएंगे कि आपकी जो आराधना है वो जीवित आराधना है। यीशु मसीह ने कहा जो कोई मेरे पीछे आना चाहे वो अपने आपे का इनकार करे, अपने आप को डिनाई करे, सैक्रिफाइस करे अपने जीवन को। हालेलुया। अपने जीवन को सैक्रिफाइस करे, अपने तौर तरीकों को छोड़े और परमेश्वर के तरीके से जीवन यापन करे। यही तो मतलब था। प्रभु यही तो कह रहे थे तुम्हें अब अपने तरीके से जीवन यापन करने की आवश्यकता नहीं। यू हैव टू फॉलो माई पैटर्न। मेरे तरीके से आराधना करनी है। पहली चीज, जब मूसा के सामने ये समझौता आया, उसने मना किया। उसने कहा हम नहीं कर सकते, क्योंकि वो लोग हमारी आराधना के पैटर्न को नहीं समझ पाएंगे। आपको मालूम है जब आप मसीह के पीछे हैं, आप जीवित परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं, आपका पैटर्न बदल जाता है, आपका तौर तरीका बदल जाता है, आपका लाइफ स्टाइल बदल जाता है। पर दुष्ट क्या कह रहा है? दुष्ट ने कहा तुम्हें उसी जीवन शैली में बने रहना है, उसी स्थान में रहकर आराधना करो, बलिदान करो, कुछ भी करो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, पर उसी पैटर्न में रह के करो। हालेलुया, हालेलुया। पर आपको प्रियो समझौता नहीं करना है। मूसा ने मना कर दिया, नो, हमारा पैटर्न अलग है, हम सैक्रिफाइस करेंगे,
हमारा जीवन सेक्रीफाइस का जीवन होना चाहिए प्रियो। आपका जीवन सेक्रीफाइस का जीवन होना चाहिए कि जब आप मसीह के साथ हो तो आप सेक्रीफाइस करें। जब आप प्रभु के साथ हैं तो कोई भी जन आपके लिए प्रिय नहीं होना चाहिए, कोई भी जन प्रभु से ज्यादा प्रिय नहीं होना चाहिए। यही तो बात थी। आपको मालूम है प्रभु सेपरेशन चाहते हैं। प्रभु की क्या आज्ञा थी? प्रभु ने कहा तू उन्हें मिस्र से बाहर निकाल के लेके आना, बाहर निकाल कर आकर तुम आराधना करना। हालेलुया। मिस्र में रहकर आराधना नहीं हो सकती। आप सोच के देखिए, प्रभु के एक दास ने बहुत खूबसूरत बात कही। मूसा अगर पर्वत पे जाता और उसके पास उसका फोन होता, आज के टाइम की बात करें तो उसके पास अगर उसका फोन होता तो क्या वो परमेश्वर के साथ बैठ सकता था? नहीं बैठ पाता 40 दिन। मालूम है क्यों? क्योंकि नीचे से पत्नी फोन कर रही होती, आटे का कट्टा ला दो, दूध ला दो, है ना, सब्जी खत्म हो गई है, आज सब्जी क्या बनाऊं, है ना। फोन पे फोन आ रहे होते। मूसा कहता ठीक है मैं नीचे आ रहा हूं। हालेलुया, हालेलुया। आप समझ रहे हैं ना? प्रभु ने कहा सेपरेट होना है, हमें सेपरेट होना है। मैं ऐसा नहीं कह रहा, आप गलत मत समझिएगा मेरे को कि आपको पत्नी को छोड़ना है, बच्चे को छोड़ना नहीं। जब आप परमेश्वर के पास जाएं, आपके मन में सिर्फ परमेश्वर होना चाहिए। हालेलुया। कोई और चीज आपके हृदय में नहीं होनी चाहिए। उस समय सिर्फ परमेश्वर, ना आपकी संतान, ना आपका पति, ना आपकी पत्नी। उस समय सिर्फ आपका मुख्य केंद्र प्रभु होना चाहिए। हालेलुया। पर वो कॉम्प्रोमाइज लेके आता है, बार बार समझौता कर ले। देख तेरे ऊपर जिम्मेदारियां बहुत हैं, है ना। पत्नी को समय देना है, पति को समय देना है, बच्चों को समय देना है, सब करना है, जिम्मेदारी बहुत है। एक काम करना, घर में ही बैठे बैठे आराधना कर, कमरे में ही कर ले। अलग क्यों जा रहा है? कोठरी में क्यों जा रहा है? गुप्त में क्यों जा रहा है? एक ही स्थान पर रह के आराधना कर लेना। आप समझ पा रहे हैं मेरी बात को? कई बार होता है ना, कितने लोग इस बात को कह सकते हैं, जब सुबह परमेश्वर आपको उठाते हैं इबादत के लिए, तो कितने लोगों में ये आवाज आती है, वो सुनते हैं कि पलंग पे लेटे लेटे आराधना कर ले, पलंग पे बैठे बैठे आराधना कर ले। क्या जरूरत है घुटने टेकने की? क्या जरूरत है अलग कोठरी में जाके प्रार्थना करने की? हालेलुया। आता है ना समझौता। वो हमारे प्रतिदिन में ऐसे समझौतों को लेकर आता है। मूसा के सामने समझौता आया, पर मूसा ने मना कर दिया, नहीं कर सकते, हम नहीं कर सकते, हमें सेपरेट होकर ही आराधना करनी है। हालेलुया। हमें अलग होकर ही आराधना करनी है। हमें संसार का पैटर्न फॉलो नहीं करना, हमें परमेश्वर का पैटर्न फॉलो करना है। और परमेश्वर ने मूसा को आज्ञा दी थी कि तुम्हें उन्हें निकाल के लाना है और तब आराधना करनी है। हालेलुया। दूसरा समझौता 28 पद में लिखा है, फिरौन ने कहा मैं तुमको जंगल में जाने दूंगा कि तुम अपने परमेश्वर यहोवा के लिए जंगल में बलिदान करो। अब जब उसे लगा ना कि मूसा मान नहीं रहा, मूसा एग्री नहीं कर रहा, उसने एक और कहते ना वो चाल चली। उसने कहा ठीक है, तुम जाना चाहते हो, मैं तुम्हें जाने दूंगा। मिस्र से बाहर जाना चाहते हो, जाओ, मैं तुम्हें जंगल में जाने देता हूं कि बलिदान करो। केवल बहुत दूर ना जाना और मेरे लिए भी विनती करना। क्या खूबसूरत समझौता है ना। आज के युग की बात करूं तो लोग कहेंगे यार कितना आत्मिक है ना, मेरे लिए प्रार्थना करने निवेदन दे रहा है, मेरे लिए भी विनती करना। होता है ना कई बार, बहुत सारे यार दोस्त, बहुत सारे लोग आते हैं हमारे पास और ऐसे ही समझौते लेके आते हैं। दुष्ट उनका इस्तेमाल कर रहा होता है। क्या कहते हैं? कहते ना ठीक है तुम जानो, बस ज्यादा दूर जाके क्या करोगे, मसीह को फॉलो करना है ना, चर्च जाना है, जाओ, कौन मना कर रहा है। हफ्ते में एक दिन चर्च जाओ। हालेलुया। वन डे प्रभु को तो पूरा दिन दो, हर संडे चर्च जाओ, पर बाकी 5 दिन, बाकी के 6 दिन क्या करो, अलग रहो, संसार की रीति पे चलो। समझौता लेके आ रहा ना, दूर मत जाना। आज जवानों के साथ, लोगों के साथ वो ये समझौता लेके आता है। आप क्रिश्चियन हो, आप मसीह हो, आपको चर्च जाना चाहिए, जाइए, केवल संडे में इबादत करिए, बाकी के 6 दिन मुझे दो।
हालेलुया। बाकी के 6 दिन मेरे साथ बिताओ। और बहुत सारे जीवन इसमें फंस जाते हैं, जबकि परमेश्वर का वचन कहता है हमें प्रतिदिन उसे पुकारना है, प्रतिदिन हमारा मुख परमेश्वर देखना चाहिए। हालेलुया। कितनी खूबसूरत बात है प्रियो। वो ऐसे समझौते लेके आता है और हम कहते हैं कई बार अगर 2 घंटे की इबादत ज्यादा हो जाए ना, तो बहुत सारे मसीह लोग बेचैन होते हैं। 2 घंटे हो गए अभी तक सरमन खत्म नहीं किया, 2 घंटे से ऊपर हो गया अभी तक वचन चल रहा है। कितना बोलते हैं, है ना? कितनी देर बोलते हैं? 2 घंटे हो गए, अभी तो जाना है मुझे। आज संडे का दिन तो मिलता है, घर पे कपड़े लत्ते पड़े हुए हैं, आज ही का दिन तो मिला है ना? संडे भी पूरे मन से नहीं देते, समझौता लेके आता है। जाओ, एक दिन मना नहीं कर रहा, थोड़े से दूर जाना, ज्यादा दूर मत जाओ, प्रभु के इतने निकट मत जाओ, बीच में रहो। पता है बीच में रहने के लिए कहता है इतना दूर मत जाना कि पूरे रीति से परमेश्वर की छवि में ढल जाओ, पूरे रीति से परमेश्वर बन जाओ। नहीं, कह रहा बीच में रहना, जब जरूरत हो तो मेरी तरफ आ जाना। हालेलुया। जब जरूरत हो तो मेरी बातों पे ध्यान लगा लेना। और बहुत सारे जीवन ऐसे ही कर रहे हैं, पर परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा हमें समझाने का प्रयास किया। प्रियो, प्रभु हमें समझा रहे हैं कि हमें क्या करना है। मूसा ने मना कर दिया, तब मूसा ने कहा, 29 पद में लिखा है, सुन, मैं तेरे पास से बाहर जाकर यहोवा से विनती करूंगा। अगर कोई मित्र आपसे कहे मेरे लिए विनती करो, तो जरूर करिएगा। मूसा ने करी, पर मूसा ने उसकी दूसरी बात का जवाब क्या किया? लिखा है, आगे पढ़िए, अगर हम इसे पढ़ेंगे, लिखा है, मूसा ने कहा, सुन, मैं तेरे पास से बाहर जाकर यहोवा से विनती करूंगा कि डांसों के झुंड तेरे और तेरे कर्मचारियों और प्रजा के पास से कल ही दूर हो, पर फिरौन के आगे को कपट करके हमें यहोवा के लिए बलिदान करने को जाने देने के लिए मना ना करे। हालेलुया। वो हमें बलिदान करने जाने दे। जब उसे लगा ना कि मेरे दोनों प्रयास असफल हो गए, और एक टेम्पटेशन लेके आया। बहुत सारे जीवनों में ये 2 परीक्षाएं मुख्य हैं। वो आपको उन्हीं स्थानों में बने रहकर आराधना करने के लिए प्रेरित करेगा। दूसरा, वो कहेगा दूर मत जाओ, अर्थात कुछ समय इबादत करो, कुछ समय संसार में बिताओ, दोनों तरफ रहो, दोनों नाव में पांव रखो और चलो। और मालूम है परमेश्वर क्या कहते हैं? 2 नाव में चलने वाला गिर जाता है। हालेलुया। पता है, तीसरा समझौता प्रभु के वचन में लिखा है, 10 अध्याय निर्गमन 10 और उसके 10 पद से मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं। परमेश्वर का वचन कहता है, उसने इस प्रकार उनसे कहा, यहोवा तुम्हारे संग रहे, यदि मैं तुम्हें बच्चों समेत जाने देता हूं। देखो, तुम्हारे मन में बुराई है, नहीं, ऐसा नहीं होने पाएगा। तुम पुरुष ही जाकर यहोवा की उपासना करो, तुम यही तो चाहते थे। हालेलुया। मालूम है, जब वो यहां तक कामयाब नहीं हुआ, उसने तीसरा समझौता मूसा के सामने रखा। कह रहा, ठीक है, तुम जाना चाहते हो ना, तुम मिस्र को छोड़कर इबादत करना चाहते हो ना, जाओ, पर एक काम करो, तुम्हें इबादत करनी है ना, पुरुष ही पुरुष जाओ, पुरुष ही पुरुष जाओ, स्त्रियों और बच्चों को यहीं छोड़ दो। हालेलुया। तीसरा समझौता आपके सामने मालूम है क्या आता है? वो ये है, वो कहता है, तुम जो घर के मुखिया हो, तुम जो पुरुष हो, तुम इबादत करो, तुम आराधना करो, पर अपने परिवार को क्यों लेके जा रहे हो परमेश्वर के पास? अपनी पत्नी को क्यों खींच रहे हो परमेश्वर के पास? अपने बच्चों को क्यों परमेश्वर की शिक्षा में बढ़ा रहे हो? क्यों प्रभु की शिक्षा में बढ़ा रहे हो? हालेलुया। तुम्हें करना है ना, करो, बच्चों को तो वैसे ही रहने दो। बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं, मालूम है? बहुत सारे लोगों के पास ये ऑप्शन आता है और वो अपनी पत्नियों को छोड़ते, अपने बच्चों को छोड़ते हैं कि ठीक है, मैं तो प्रभु के साथ हूं। आज मनुष्य अपने उद्धार के लिए ज्यादा बेचैन है, दूसरे के उद्धार की चिंता नहीं है ना? वो कहते हैं कोई बात नहीं, मैं स्वर्ग चला जाऊं वही काफी है। नहीं, मूसा ने कहा, मैं, मेरा घराना सब जाएंगे, है ना? कुछ भी नहीं छूटेगा, कुछ भी नहीं छूटेगा। आपको अकेले इबादत नहीं करनी है प्रियो,
आज जब समझौता लेके आए ना, जब परिवार प्रार्थना में नहीं बैठे, आपका जबरदस्ती बैठाइए, उन्हें शिक्षाओं में लेके आइए। नहीं, हमें पूरे घराने समेत इबादत करनी है, हमें परमेश्वर के सम्मुख पूरे घराने समेत जाना है, उसके लिए कुर्बानी करनी है। पूरे परिवार के साथ बैठिए। आज घर में अगर फैमिली प्रेयर की बात करें तो परिवार इकट्ठा नहीं हो पाता, नहीं हो पाता ना। क्या होता है, कई बार मैं एक कल परिवार से बात कर रहा था, वो बेटी ने मुझे बताया कि अरे भैया परिवार इकट्ठा नहीं बैठ पाता, मैं बैठ जाती हूँ, बहुत होगा तो दादी बैठ जाएंगी, बाकी लोग बैठ जाएंगे, पर सब लोग नहीं बैठते। परिवार है ना, मियाँ बीवी बच्चे सब इकट्ठे बैठने चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए। प्रियो, एक साथ परमेश्वर की इबादत आपको करनी है। प्रभु ने 3 तरीके की प्रार्थना बताई है, व्यक्तिगत प्रार्थना, पारिवारिक प्रार्थना और कलीसियाई प्रार्थना, और ये तीनों इंपॉर्टेंट है और हमें इन तीनों को पूरा का पूरा करना है। हालेलुया, हालेलुया। मूसा इस समझौते में भी नहीं आया, मूसा इनकार कर गया, नहीं जाएंगे तो सभी जाएंगे, उसने उत्तर नहीं दिया। पर परमेश्वर की ओर से और विपत्ति आई, और विपत्ति आई फिरौन के ऊपर, मिस्र के ऊपर। और आगे जब हम पढ़ते हैं तो परमेश्वर का वचन कहता है 10 अध्याय के 24वें पद में, और ये चौथा समझौता था। परमेश्वर के वचन में लिखा है, 24 पद में लिखा है, तब फिरौन ने मूसा को बुलवाकर कहा, जब अंधकार छा गया, जब एक और विपत्ति आने पर थी, तो परमेश्वर के दास मूसा को फिरौन ने बुलाया और कहा, तुम लोग जाओ, यहोवा की उपासना करो, अपने बालकों को भी संग ले जाओ, केवल अपनी भेड़ बकरी और गाय बैल को छोड़ जाओ। चौथा समझौता क्या कह रहा है? कह रहा है ठीक है, तुम्हें इबादत करनी है, बच्चों सहित करनी है, पत्नी के साथ करनी है, सबको लेके जाना है, जाओ, तुम निकल जाओ, पर अब एक काम करो, अपने गाय और पशु जो भी हैं सब छोड़ जाओ। हालेलुया। मालूम है कितना चालाक है, वो जानता है उस समय में धन दौलत क्या होती थी, पशु होते थे, है ना, जो पशु होते थे वही लोगों की धन दौलत होती थी। और ये जानता था कि जहां लोगों का धन होता है वहां उनका मन भी होता है। हालेलुया। इसीलिए तो प्रभु ने कहा कि जहां तेरा धन होगा वहां तेरा मन भी होगा। ये जानता था, इसने चालाकी करी कि मैं कहूंगा कि पशुओं को छोड़ जाएं और सब चले जाएं, इन्हें आना पड़ेगा लौट के वापस, इन्हें आना पड़ेगा लौट के वापस, क्योंकि इनका धन तो यही रहेगा, तो इनका मन भी मिस्र में लगे रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए उसने ये समझौता रखा। पर मालूम है मूसा चालाक था, मूसा जानता था प्रभु ने मुझे भेजा है कि मुझे सबको निकाल के लेके आना है बाहर। और मूसा ने उससे क्या कहा कि मैं अपना एक खुर भी ना छोड़ूंगा। हालेलुया। एक खुर भी छोड़ के नहीं जाऊंगा। आज बहुत सारे लोगों के जीवन में टेम्पटेशन आती है, मालूम है क्या समझौता क्या आता है? ठीक है तुम चर्च जाओ, तुम कलीसिया में जाओ, तो परमेश्वर की सेवा करो, पर पता है अपने धन को लेके मत जाओ, अपनी धन संपत्ति से सेवा मत करो परमेश्वर की। अपना धन संपत्ति अपने पास रखो, खूब जमा करो, है ना। क्या जरूरत है प्रभु की सेवा में देने की? क्या जरूरत है परमेश्वर की आराधना पैसे से करने की? पर मैं आपको बताऊं कुरनेलियस के विषय में बाइबल में क्या लिखा है। परमेश्वर का वचन कहता है, प्रभु ने कहा तेरे प्रार्थना और तेरे दान परमेश्वर के सम्मुख पहुंचे हैं। हालेलुया। प्रभु आपकी हर एक सेवा को चाहता है। प्रभु चाहता है जब कलीसियाओं में जरूरत है, जब जरूरत होती है सभाओं के लिए, जब जरूरत होती है सेवा के लिए, तो आपको देना है अपना दान, अपना बीज बोना है, आवश्यक है, क्योंकि प्रभु इस बात को कहते हैं। पता है ये इनके धन दौलत था और वो जानता था, शैतान मना करता है, कहता तुम लेके मत जाओ, ऐसे ही जाओ, ऐसे ही इबादत करो। पर मूसा ने उत्तर दिया, मैं अपना खुर भी ना छोड़ूंगा, एक खुर भी मैं ना छोड़ूंगा, मैं जाऊंगा, सबके साथ जाऊंगा। हालेलुया। आपको भी यही करना जब आपके पास ये समझौता है, नहीं मैं तो हर एक चीज से परमेश्वर की इबादत करूंगा,
जो मेरे तोड़े हैं उनसे इबादत करूंगा, अपने परिवार के द्वारा इबादत करूंगा, अपने फाइनेंस के द्वारा इबादत करूंगा। आपको मालूम है, जब आप परमेश्वर के लिए, वो जानता है, जब आप परमेश्वर की सेवा धन से नहीं करते तो आपके ऊपर क्या होता है, फाइनेंशियली आप कमजोर पड़ते हैं। क्योंकि परमेश्वर की वचन में लिखा है, बोने के द्वारा आप बंद द्वारों को खोल देते हैं, भेंट बंद द्वार को खोलती है। हालेलुया, हालेलुया। आप समझ पा रहे हैं? प्रिय, परमेश्वर चाहते हैं आप हर एक चीज से उसकी इबादत करें, हर एक चीज से। जब प्रभु आपको अगुवाई करे और वो कहे कि आपको करना है तो आपको करना है। चौथी इंपॉर्टेंट बात, 4 समझौते लेके आया और 4 उत्तर मूसा ने उसको दे डाले। हालेलुया, हालेलुया। उसने कहा, मैं नहीं समझौता करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं समझौता नहीं करूंगा। परमेश्वर ने जो आज्ञा मुझे दी है, परमेश्वर ने जैसा दिशा निर्देश मुझे दिए हैं, मैं वैसा ही करूंगा, मैं वैसे ही जाके इबादत करूंगा। मैं उससे कुछ भी घटाऊंगा नहीं, कुछ भी बढ़ाऊंगा नहीं। हालेलुया। आपके साथ भी ऐसा ही होना चाहिए प्रियो। आप समझौता कभी ना करें। दुष्ट चाहता आप समझौते का जीवन जिए, और जिस घड़ी आप समझौते में आएंगे, मालूम है वो इतना चालाक है। आपको मालूम है क्यों ये गुलामी से बाहर जाने नहीं देना चाह रहा था फिरौन? क्योंकि 400 वर्ष का समय एक लंबा समय होता है। अगर हमारे यहाँ कोई जन 10 साल नौकरी कर ले, हमारे यहाँ कोई सर्वेंट 10 साल रुक जाए, तो पता है हमारा उससे जुड़ाव होता है कि यार यही मेरे यहाँ काम करता रहे, यही मेरे यहाँ काम करे, अच्छा काम कर रहा है ना, काम करता रहे। और 400 साल उन्होंने गुलामी करी, और फिरौन को ऐसे गुलाम मिल नहीं सकते थे। वो हार्ड वर्कर थे, बहुत परिश्रम करने वाले लोग थे, उनमें बहुत सामर्थ्य, उनमें बहुत बल था, तो वो ऐसे गुलामों को जाने नहीं देना चाहता था। हालेलुया। शैतान आपको भी वर्ल्ड से निकलने नहीं चाहता कि आप निकले, वो नहीं देना चाहता आपको निकलने, इसलिए वो समझौते लेके आता है, कैसे भी करके मेरे पास बने रहें, है ना। जब तक आप वर्ल्ड में हैं, आप पे प्रभुता कौन कर रहा है? शैतान कर रहा है। लेकिन जिस घड़ी आप यीशु मसीह की प्रभुता के अधीन आ जाते हैं, उस घड़ी आप उसके बंधन से टूटते हैं। पर वो नहीं चाहता कि आप यीशु के पीछे पूर्ण रूप से जाएं, इसलिए वो टैक्टिक्स लगाता है, समझौते लेके आता है, और चाहता है कि आप बने रहें, उसी स्थान में इबादत करें, संसार में रहकर करें, दूर ना जाएं, है ना, पत्नी बच्चों को लेके ना जाएं, और चौथा अपनी धन संपत्ति लेके ना जाएं। वो ये चारों समझौते रखता है, और भी बहुत सारे, पर उसने इज़राइल के सामने चारों समझौते रखे, मूसा के सामने ये समझौते रखे। प्रियो, परमेश्वर आज आपसे बात कर रहे हैं, किसी भी समझौते में मत आइए। दानियल ने क्या किया? दानियल ने समझौते को इनकार कर दिया। दानियल ने कहा, मैं अशुद्ध नहीं होऊंगा राजा के भोजन खाकर। उसने डिनाई किया। यही तो क्रूस के पीछे चलना है, क्रूस को लेके चलना है, यीशु मसीह के पीछे चलना है, क्रूस को लेके। यीशु मसीह यही कह रहे थे, डिनाई योरसेल्फ, अपने आप का इनकार करें और अपना क्रूस उठाएं और मेरे पीछे चल लें। हालेलुया। समझौता नहीं करें। डिनाई का मतलब है पूर्ण रूप से अपने आप को खाली करें और प्रभु को अपने भीतर आने दें, प्रभु के जीवन को अपने भीतर आने दें। हालेलुया। उम्मीद करता हूं प्रियो कि आज आप आशीषित हुए इस वर्ड से। परमेश्वर ने आपसे बात करी है। आगे से कोई समझौता नहीं, आगे से कोई चीजें नहीं कि आप शैतान के सामने घुटने टेकें। नहीं, प्रभु ने आपको आज्ञा दी है तो उसी आज्ञा में बने रहिए। आपका और शैतान का कोई मेल नहीं, ज्योति और अंधकार का कोई मेल नहीं। हालेलुया। प्रभु ने कहा, अंधकार के कामों से बाहर आ जाओ। आपको बाहर आना है और ये पूर्णता है, पूरा का पूरा। हालेलुया। प्रभु आप सबको बहुत बरकत दे।